वालेकुम, मेरा नाम वकार अहमद है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सक्सेस फैक्ट्स विद वकार अहमद। आज मैं बात करूंगा लीडर कौन होता है। लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा किताबें लिखी गई, बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पे बात की है, लेकिन जो मैंने इसमें समझा है, मैंने पढ़ने के बाद और सुनने के बाद जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, उसके बाद मैंने ये 4, 5, 6 क्वालिटीज़ हैं। जिस इंसान के अंदर ये क्वालिटीज़ हों वो होता है लीडर। सबसे पहली क्वालिटी जो लीडर के अंदर होती है वो होती है टीम प्लेयर। जो बंदा सिर्फ हर वक्त अपनी बात करे, मैं करे और अपनी काम को, अपने किसी एक्टिविटी को ज़्यादा शो करने की कोशिश करे, वो लीडर नहीं होता। लीडर हमेशा वो होता है जो टीम के साथ खेलता है और टीम की परफॉर्मेंस का जिक्र करता है, अपनी परफॉर्मेंस का जिक्र कम करता है, वो होता है लीडर। सबसे पहली चीज़ जो एक लीडर के अंदर होती है वो होती है टीम प्लेयर, टीम को लेके चलना। और वो उस टीम के लीडर होने की हैसियत से उसकी जो ड्यूटी होती है वो होती है राइट पर्सन राइट प्लेस। मतलब जो जिसकी जो ड्यूटी जो परफॉर्म कर सकता है, लीडर उसको उस ड्यूटी पे, उस जगह पे रखता है। खोटा सिक्का चलाने वाला जो लीडर होता है ना, कि उसको पता होता है कि ये काम ये ही करेगा, तो उसको वो उस जगह पे रखता है। राइट पर्सन राइट प्लेस, वो होता है लीडर जो टीम के साथ खेलता है। पहली टीम मेकिंग। दूसरी चीज़ जो लीडर के अंदर होती है वो होती है खलूस। मैं आज आपको एक और बात बताऊं, काम कोई भी दुनिया में छोटा या बड़ा नहीं होता। काम को बड़ा करने वाली चीज़ उसकी नीयत होती है और काम को छोटा करने वाली चीज़ भी उसकी नीयत होती है। अगर आप किसी बड़े काम को छोटी नीयत के साथ कर रहे हैं तो वो काम छोटा है, और अगर आप किसी छोटे काम को अच्छी नीयत के साथ, बड़ी नीयत के साथ कर रहे हैं तो वो छोटा काम भी बड़ा काम है। दूसरी चीज़ जो लीडर के अंदर होती है वो होती है इखलास। वो अपनी टीम के साथ खलूस से, नीयत के साथ, सच्चे जज्बे के साथ चलता है। ये चीज़ होती है खलूस लीडर के अंदर। दूसरा होता है खलूस, और तीसरा उसके अंदर होता है पैशन, सच्चा जज्बा अपनी टीम के लिए, अपने गोल के लिए, अपने टारगेट के लिए। टीम बनाई इसलिए जाती है कि मैं अपने गोल को अपनी टीम के ज़रिए अचीव कर सकूं, अपनी टीम की मदद लेते हुए, क्योंकि दुनिया में कोई भी बड़ा काम कोई भी इंसान सिंगल नहीं कर सकता। उसको टीम चाहिए, उसको साथ अपने लोग चाहिए जो उसके साथ मिल के काम करें, तो तभी एक बड़ा गोल, एक बड़ा जो टारगेट है वो अचीव होता है। टीम इस मकसद के लिए बनाई जाती है। तो तीसरा सच्चा जज्बा होता है लीडर के अंदर, जो अपनी टीम के साथ वो कम्युनिकेट करके अपना जज्बा उस टीम के अंदर उतार के उनको उस गोल को दिखा के तो वो काम उनसे करवाता है। ये होगी तीसरी चीज़। पहली होगी टीम बनाना, दूसरी चीज़ है इखलास। इखलास किसी भी काम को बहुत बड़ा बना देता है। खलूस जो है ना, खलूस ये काम को छोटा नहीं रहने देता, बड़ा कर देता है। और तीसरा है सच्चा जज्बा, यानी जो लीडर है उसके अंदर पैशन होता है, बहुत ज़्यादा पैशन अपने काम की तरफ। चौथा है लीडर रोल मॉडल होता है। हर काम वो खुद करके दिखाता है। वो टीम के आगे आगे होता है और टीम पीछे पीछे उसको परफॉर्म करती है। ये नहीं होता कि लीडर बैठ जाए और वो बताता रहे कि इस तरह। लीडर करके दिखाता है, वो ऑन दी फील्ड मौजूद होता है साथ। वो होता है लीडर जो रोल मॉडल हो। जो लीडर नहीं ना होता वो गुस्सा करता है, क्योंकि उसको काम खुद करता नहीं आता और वो गुस्सा करता है। अगर वो लीडर सच्चा होगा, रोल मॉडल होगा, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, वो करके दिखाएगा। ये चौथी सलाहियत होगी। पांचवी सलाहियत लीडर के अंदर होती है सेक्रीफाइस करना, बर्दाश्त करना, टीम की गलतियों को बर्दाश्त करना। अगर किसी से कोई गलती हो जाए, कोई बेवकूफ़ी हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो वो बर्दाश्त करता है। उसको पता है कि ये मेरी टीम है, ये आज थोड़ी गलतियां करेगी लेकिन कल को रिजल्ट भी इसी टीम ने देना है। तो वो पांचवी चीज़ जो लीडर के अंदर हुई वो हुई सेक्रीफाइस, टीम की गलतियों को बर्दाश्त करना। जब मेहनत करने का वक्त होता है तो लीडर साथ होता है, जब रिजल्ट मिलने का वक्त होता है तो लीडर अपनी टीम को आगे करता है, वो टीम के पीछे खड़ा होता है। ये होता है सेक्रीफाइस करना। और छठी चीज़ है लीडर वो है जो मुसलसल सीख रहा है, वो मुंजमिद ना हो, वो अपनी लर्निंग स्टॉप ना कर चुका हो, वो फिक्स ना हो चुका हो। लीडर हमेशा सीखने वाला होता है। तो ये 6 सलाहियत, ये 6 क्वालिटीज़ जिस इंसान के अंदर होंगी वो होता है लीडर। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।